आज हम एक बार फिर पौड़ी के कोट ब्लॉक में आए हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3-4 महीने से यहाँ के जो युवा हैं एक महाकाल सेना बनाई है आप लोगों ने। और यहाँ पे जो है खेती का काम, जो कठूड़ गांव की ये बंजर जमीन थी, इसमें एक काम शुरू किया है। और पहले भी हम यहाँ पे आते रहे, 2-3 बार यहाँ पे आए हैं। लेकिन आज यहाँ पे एक खास मकसद लेके आए हैं कि यहाँ पे जनपद के जो दो अधिकारी हैं, जनपद स्तर के। एक कृषि के अधिकारी हैं राणा जी, जो पीछे खड़े हैं, वो आए हैं। पहली बार उनका मैं स्वागत करूंगा। और बगल में मेरे नरेंद्र कुमार जी हैं, हॉर्टिकल्चर के जो अधिकारी हैं, वो पहले भी हमारे साथ आए हैं। आप दोनों लोगों का मैं स्वागत करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आप लोग हमने जो आपको आमंत्रित किया, आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे युवा लोग काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब नरेंद्र कुमार जी से शुरुआत करूंगा। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये जो खेती का आपने यहाँ पे देखा, कैसा महसूस हो रहा है कि ठीक काम हो रहा है इनका यहाँ पे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच में आर्थिक पहलू के रूप में यहाँ पर जितना भी युवा वर्ग है और जो लोग प्रवासी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनके लिए हार्टिकल्चर एक अवसर के रूप में यहाँ पर हम देखते हैं। और उस अवसर के रूप में देखने के लिए हमें जो है यहाँ पर जो दिखाई पड़ा है, महाकाल सेना का नाम का एक ग्रुप बनाया गया है, जो कि यहाँ पर कोविड-19 का जो समय चल रहा था, संक्रमण काल चल रहा था, उसके बीच में इन्होंने मार्च में यहाँ पर सब्जियों की बुआई करी है। और उस बुआई के बाद में सारी सब्जियाँ, जिसमें फ्रांस बीन है, मूली है और टमाटर है, और इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने ककड़ी भी लगाई हुई है। तो ये सारी सब्जियाँ 10 से 15 दिन के बीच में तैयार हो जाएंगी। और इससे एक आर्थिक पहलू इतना अच्छा इनका यहाँ पर जो है एक मार्केट डेवलप हो रहा है, इसको हम पौड़ी के बाज़ार में ले जाके बेच करके कि अच्छा खासा पैसा हम इसमें हम कमा सकते हैं और ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो दिखाई दिया है कि ये जो ज़मीन थी पहले बंजर थी, और बंजर को एक हरा भरा बनाने में इस ग्रुप का बहुत बढ़िया यहाँ पर काम दिखाई पड़ा है। आगे आने वाले समय में इस ज़मीन से इनको जो है लाखों रुपए की आमदनी मिल सकती है। और हमारे विभाग द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा इसमें हम लोगों ने जो है कई तरीके की सहायता दी है। जैसे बीजों पर हमने यहाँ पर सहायता दी है। इसके अलावा सिंचाई पाइप के रूप में हमने यहाँ पर काम कराया है। जी धन्यवाद। पाइप जी आपने जी। उपलब्ध कराए थे यहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें हमने जो है जो अच्छे अच्छे बीज दिए हैं, उसी का ये परिणाम है, और बाकी इनकी मेहनत है। तो उसका ये परिणाम है कि आज हमारे जो है सब्जी यहाँ पर तैयार हो गई है, और इसको ये बाज़ार में ले जाके बेच करके और इससे आमदनी ये इनको मिल जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे साथ यहाँ पे राणा जी भी हैं, जो कृषि के अधिकारी यहाँ पे CAO हैं, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पौड़ी हैं राणा जी। राणा जी, आपका धन्यवाद, जो आपने ये पावर वीडर दिया है इन किसानों को यहाँ पे। थोड़ा सा इसके बारे में समझा दें कि ये कैसे उपलब्ध होता है किसानों को। धन्यवाद जी। ये जो यहाँ पर जो ग्रुप खेती कर रहा है, बहुत ही अच्छा ये खेती कर रहा है। जो अभी आप कल आप आए थे, उस आप विभाग द्वारा आपको ये पावर बिडर उपलब्ध कराया गया। पावर बिडर का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जहाँ पर भी हमारे पास जानवर नहीं है, बैल नहीं है, तो उसको आधुनिक तरीके से हम लोग कैसे खेती करेंगे, एक आधुनिक खेती करने का एक अच्छा सा साधन है पावर बिडर है। ये कम से कम एक घंटे में 5-6 नाली तक की ज़मीन खोद देता है, और लगभग 1.25 लीटर तेल इसमें लगता है, और बहुत ही अच्छा उपयोगी है ये। इसमें किसानों को ये करना है कि जो हमारे यहाँ पर ब्लॉक में जो हमारे विकासखंड प्रभारी बैठे, सहायक कृषि अधिकारी बैठे हैं, उनको किसान भाई बंधु इनका आवेदन करेंगे। आवेदन के साथ साथ खेत संबंधी हमें प्रमाण पत्र लगाना होता है। इसमें आधार कार्ड हो गया, और बैंक के पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगानी होती है। और आवेदन करने के बाद सीधा कृषि एवं भूमि के अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति प्रदान उपरांत जो हमारे भारत सरकार के पोर्टल पर जो पंजीकृत फर्मों के द्वारा पंजीकरण करा रखा है, उसके माध्यम से हम लोग किसानों को ये पावर बिडर उपलब्ध कराते हैं। इस समय वर्तमान में हम किसानों को ये 80% की सब्सिडी पर पावर बिडर उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर एक विकट समस्या है कि हमारे ज़्यादातर विकास खंडों में जानवरों की बहुत ज़्यादा समस्या, जिस कारण से हमारे किसान भाई बंधु खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही जो बंजर खेत पड़े हैं, इसको ये हमारा जो यहाँ पर महाकाल ग्रुप है, इसको आबाद करने में लगे हैं। और आपकी मांग है कि भाई इस खेती को हम लोग कैसे अधिक
अधिक कैसे करेंगे, उसके लिए घेरबार की आपकी मांग है, जिसके लिए हम इसका भविष्य में इस घेरबार की कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर पानी का बहुत अच्छा साधन है, तो पानी को संरक्षण करने के लिए हमें टैंक की आवश्यकता पड़ेगी। उस टैंक की व्यवस्था भी हम लोग कृषि विभाग के माध्यम से अथवा ग्राम विकास के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से टैंक बन सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक फिशरीज का, मछली पालन का बहुत अच्छा स्कोप है, तो मछली पालन के लिए हमारा जो मछली विभाग है वहाँ पर इसके लिए यहाँ पर आएंगे वो लोग, और ये मछली पालन के लिए भी किसानों को जागरूक करेंगे। इसके साथ साथ अभी ये आप लोग जो यहाँ पर ग्रुप बने, अभी तकनीकी की काफ़ी कमी है देखी जा रही है, तो भविष्य में कृषि विभाग, उद्यान विभाग किसानों को खेत में आके प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएंगे, जिससे कि आप आधुनिक तरीके से सब्जी उत्पादन का कार्य कर सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राणा जी। और आपने देखा कि जो यहाँ पे प्रयास किया गया था यहाँ के जो नवयुवक हैं महाकाल सेना के द्वारा, जो उनका एक छोटा सा प्रयास था, उसके बाद आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके कड़ी जुड़ती गई और कृषि विभाग आगे आ गया है, उद्यान विभाग आ गया है। इसके अलावा जो मत्स्य विभाग है वो भी यहाँ पे फिशरी पॉन्ड यहाँ पे लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छा रोल मॉडल ये कोट ब्लॉक का जो इलाका है यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। मेरे साथ यहाँ पे चारों भाई हैं जो कि युवाओं की जो टीम है उसके यहाँ पे लीडर है एक तरह से विकास भाई के साथ, अध्यक्ष हैं जो महाकाल सेना के। विकास भाई आप भी थोड़ा सा आगे आगे। तो चारों भाई कैसा महसूस हो रहा है कि कुछ थोड़ा सा सफलता दिखाई दे रही है? जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो धन्यवाद बड़े भाई आशुतोष नेगी, जागो उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ है, जो जिन्होंने विभाग और हमारे बीच में एक कड़ी का काम किया है, एक माध्यम का काम किया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हमारे इस फॉर्म में जिले से आए हमारे कृषि अधिकारी, उद्यान अधिकारी राणा जी और डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी का मैं हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं यहाँ पे। और जैसे अधिकारी महोदय ने हमें यहाँ पे जानकारी दी, आश्वासन दिया कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और आप यहाँ पे भविष्य में क्या कर सकते हैं, तो उनका जो आश्वासन हमें मिला है इससे हमें बड़ी खुशी हुई है। और हमारी पूरी महाकाल सेना जो है आगे भी इस कार्य को निरंतर करती रहेगी। और आने वाले बरसात के समय हम अपनी जो पारंपरिक खेती है जैसे दाल, धान, मंडवा, इसको भी आगे हम जारी रखेंगे और इसकी खेती प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद चारों भाई, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सफल होगी। आप अध्यक्ष जी आप कुछ बोलना चाहेंगे थोड़ा सा? तामी भाई हमारे साथ यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता है इस इलाके के, तामेश्वर आर्य जी, वो भी हैं और वो भी आज आए हैं सामने। उनको भी खुशी हो रही है कि अच्छा काम उनके ब्लॉक में हो रहा है। जय महाकाल। तामी भाई आप क्या कहेंगे? ब्यूरो चीफ आशुतोष नेगी जी आपका और जिला स्तर के अधिकारी आदरणीय नरेंद्र कुमार जी और राणा जी, मैं आपका सभी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम लोग तो परंपरागत कृषक हैं ही और बहुत पहले हम लोग कृषि करते थे, लेकिन आज की आधुनिक कृषि को देखते हुए ये लग रहा है कि जो आज ये कोविड-19 की वजह से जितने भी युवा पलायन कर चुके थे और अब वापस आए हैं, तो शायद उनको अगर विभाग की तरफ से जितनी भी मदद दी जाती है उस मदद के तहत अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शायद युवा अब यहाँ पे रुकेंगे। और मेरा ये प्रयास है कि मैं ये महाकाल घाटी में ही नहीं बल्कि मैं अपने पूरे ब्लॉक में चाहता हूँ। मैं इसीलिए अधिकारी महोदय से और भाई साहब आपसे भी ये डिस्कस किया था कि मैं पूरे ब्लॉक के अंदर ये काम करना चाहता हूँ, क्योंकि युवा इसमें अधिक से अधिक जुड़ें और वो एक स्वरोजगार के तहत अपने कदमों पे खड़े हों और बाहर जाने का उनका जो पलायन का वो है वो ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय महाकाल और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ यहाँ पे अरविंद जी भी हैं, युवा हैं यहाँ पे महाकाल सेना के, और अभी जो पावर वीडर है उन्होंने चलाया था इसे। तो आपको कैसे लग रहा है? आपने खुद चलाया, कैसे जय लग रहा है? महाकाल। सबसे पहले नेगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समस्त महाकाल सेना की ओर से, क्योंकि आपने जो एक माध्यम बने हमारे और जो अधिकारी गणों के बीच, और साथ ही डॉक्टर कुमार जी और राणा जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आज अवकाश का दिन होते हुए भी धरातल पर हमारे साथ आए और इस क्षेत्र को देखने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया है उससे हमें बेहद खुशी भी है। और एक खुशी की लहर, और युवाओं के लिए हम लोगों का एक प्रयास रहा है कि जितने भी हमारे प्रवासी
भाई बंधु आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टरों में हैं उनकी क्या दशाएं हैं, क्या किस दिशा में है, ये सभी इस चीज़ से भली भांति सबको विदित है। तो एक जो हमारे जो पहाड़ है वो क्यों बंजर हो रहे हैं, हम लोगों में क्या कमियां हैं, या तकनीकी कमियां हैं, हमारे पास किन संसाधनों की जो है जानकारी नहीं है, या हमारे पास संसाधन नहीं है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महाकाल सेना ने ये निर्णय लिया था कि क्यों ना इस चीज़ को हम एक बार ज़मीनी हकीकत अपना कर और देख कर कि क्या हमें कमियां हैं, इस चीज़ को हम क्यों नहीं उजागर कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है समस्त युवाओं के लिए कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में कृषि उन्नयन कार्य को आप महत्व दीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसा कि विभाग द्वारा हमें ये आधुनिक यंत्र मिले हैं, तो इनके साथ अब खेती करना और आसान हो गया है। और बहुत सारी ऐसी जो तकनीकी यंत्र है वो सब विभाग हमें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। तो मेरा सभी युवाओं से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार कृषि उन्नयन कार्य अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए। धन्यवाद। जय महाकाल। धन्यवाद आपका। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो सब्जी है, हमेश थोड़ा सा आप भी आ जाएं, इसको कंक्लूड करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ फ्रांसबीन और गोभी जो यहाँ पे बोई हुई है वो तैयार हो चुकी है। और मैं मातृ शक्ति का भी धन्यवाद करूँगा, हालांकि यहाँ पे वो हमारे साथ इंटरव्यू में नहीं थे। जो यहाँ पे हल लगाया था वो एक महिला थी, उन्होंने यहाँ पे हल लगाया था। आज वो कहीं गई हुई हैं, यहाँ पे नहीं है, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो हमारी मातृ शक्ति हाथ भी जोड़ रहे हैं आप लोग, उनका भी धन्यवाद करूँगा, उनको नमन करूँगा कि उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। अम्बेश, इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। क्या कहेंगे आप? आपको थोड़ा सा नीचे बैठना पड़ेगा, ऊंचाई पे आप काफ़ी चले गए। जी, जहाँ तक मेरा मानना है, इन लोगों ने जो प्रयास किया है यहाँ पे पूरा एक ग्रुप बना करके और कंटिन्यू ये प्रोसीजर को फॉलो किया। और मुझे लगता था कि पहले लोग एक आरोप प्रत्यारोप का वो दौर चलता था विभागों में। आज मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का गैप था, उस चीज़ को भरने का काम कहीं ना कहीं जागो उत्तराखंड ने और किसान हेल्प सेंटर पौड़ी ने किया है। तो मैं इन अधिकारियों का भी, राणा जी का भी और नरेंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद करूँगा कि छुट्टी के दिन होते हुए भी अगर ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आए हैं, तो जो कमी थी, जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं किसान हेल्प सेंटर और जागो उत्तराखंड ने भरने का काम किया है। और अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितना भी किसानों की समस्याएं हैं वो विभागों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। और विभाग तत्पर हैं, जैसे कि अभी नरेंद्र जी ने बताया कि चैनल फेंसिंग का जो यहाँ पे हो सकता है, मुझे लगता है कि वहाँ इससे इनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि इस तरीके की जो अभी इन्होंने बाड़ लगाई हुई है इसमें जंगली जानवर आ सकता है, लेकिन चैनलिंग फेंसिंग होने के बाद ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। और हमारा जो अनुभव है, क्योंकि हमने करीब करीब 2-3 हेक्टेयर पे कवर किया हुआ, अगर एकेश्वर ब्लॉक की मैं बात करूं, तो उसी मॉडल को देखते हुए मुझे लगता है कि विभाग से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा और एक सुझाव भी दूंगा, चैनलिंग फेंसिंग यहाँ के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। ये जो पूरा एरिया है इन्होंने अभी कंटीली झाड़ी इसमें और बाड़ इसमें लगाई हुई है, तो यही रहेगा मेरा उद्यान विभाग से कि जितना एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इनको चैनलिंग फेंसिंग उपलब्ध कराएं। यही मेरा सुझाव रहेगा। धन्यवाद अम्बेश। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, और जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं सबका आह्वान करूंगा कि जो हमारी जागो उत्तराखंड की टीम है, और ये आपने देखा कि कोर्ट के जो युवा हैं ये सारे एकत्रित हैं, इनका जो प्रयास है वो फलीभूत भी होने लगा है। जनपद के अधिकारी आपने देखे कि कृषि के उद्यान के अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुँच रहे हैं। तो इस तरह का जो हमारा प्रयास है निश्चित रूप से सफल होगा। और सारे युवाओं से मैं आह्वान करूंगा कि आप हमारा सहयोग लीजिए। सर्किट हाउस में जो हमारा कार्यालय है, आप कभी भी वहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आप दूर रहते हैं तो हमारा जो फ़ोन नंबर है, जो मेरा व्यक्तिगत फ़ोन नंबर है, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, 7830677767। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 7830677767। इस पे आप जुड़ के हमसे किसी भी समस्या के लिए, समाधान के लिए आप बोल सकते हैं। और जो मुख्य रूप से जो कृषि उद्यानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन के जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, उनको खासतौर पे हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जागो उत्तराखंड के लिए कोट ब्लॉक से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट। यही आपका छोटा मोटा थोड़ा इनकम हो जाएगी। देखो कितनी अच्छी मूली, और इससे मोटी अगर जाएगी तो वो फिर बाजार लायक नहीं रह जाती है ना। है ना। अब ये देखो इसकी ये बेचने लायक मूली हो गई है। डैमो में सब करवाता हूँ, अभी तो मैं गए
उसी फेजेज में करना है। जैसे जब बोते हो आप या लगाते हो तो 5-5, 10-10 दिन के गैप में लगा, वैसे लगा है सर, तो जैसे मार्केट में एकदम आपकी नहीं वो नहीं होती। समय मतलब थोड़ा 5-5, 6-6 दिन में जो है मार्केट में आप ले जा सकते हो, और लगभग जो है 15-20 दिन का जो है गैप मिल जाएगा।